हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे स्वास्थ्यवृत्त का सेकंड चैप्टर। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहले प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन होता क्या है? प्रिवेंशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। इट मीन्स प्रिवेंशन वो होता है कि किसी भी चीज को होने या किसी भी चीज को कुछ करने से रोकना। जैसे डिजीज के एस्पेक्ट में लेकिन डिजीज को होने से रोकना और स्वस्थ को स्वस्थ स्टेट में रखना ही प्रिवेंशन होता है। ये हमारे स्वास्थ्यवृत्त का भी एम है। आप देखते हैं व्हाट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जो बेगिनिंग में ही रोक दिया जाए। ये लैटिन वर्ड से आया है, जैसे प्राइमोडियम, उसका मतलब ही होता है बेगिनिंग। इसका मतलब यह है कि डिजीज को या डिजीज के कॉजेटिव फैक्टर को आने से पहले ही एलिमिनेट कर देना, उसे ही प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। अब आयुर्वेदा में क्या दिया है इसके बारे में। आचार रसायन को हम इसके कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आचार रसायन में बताया गया है वो सभी चीजें जिनसे एक स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, और आचार रसायन में सभी चीजें बताई गई हैं जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं या डिजीज से प्रिवेंशन किया जा सकता है, जैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें मेनली एजुकेशन देने के बारे में बताया गया है। किसी को हम एजुकेट करेंगे तो ही वो आदमी रिस्क फैक्टर से बच सकता है या रिस्क फैक्टर को हटा सकता है वहां से या एलिमिनेट कर सकता है डिजीज होने के। अब देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि एक्शन जो होता है किसी डिजीज के होने से पहले ही जो लिया जाए उसे ही प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी को हटाता है डिजीज होने के। मतलब कोई भी डिजीज अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही हम एक्शन ले लिए या उसको चेक कर दिया हमने उस पर कॉस्टिव फैक्टर को, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। कोई कॉस्टिव फैक्टर आ गया है लेकिन उसको हमने रोक दिया है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो होता है ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग क्रॉनिक डिजीज पे। जैसे कॉस्टिव फैक्टर हम लोग ऑयली खाना अगर माने तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है या हार्ट अटैक, कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। तो अगर हम इस फैक्टर को ही दूर कर दें तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। अब आयुर्वेदा में प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में क्या बोला गया है देखते हैं। इसका मतलब है आयुर्वेदा में निदान परिवर्जन। निदान का मतलब वही हुआ कॉस्टिव फैक्टर, परिवर्जन मतलब उसको हटा देना या उसको रोक देना। जैसे आम्ल पित्त का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। तो अगर हम ज्यादा ही आम्ल उष्ण आहार या मद्य का सेवन करेंगे या अभिसंधि पिष्ट सेवन अन्न सेवन करेंगे या आद्यशन, विषमासन, विरुद्धासन ये सब करेंगे तो आम्ल पित्त हमारा अजीर्ण के कारण बढ़ेगा। अब हम देखेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता क्या है, बेसिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी डिजीज के प्रोग्रेस को चेक आउट करना और उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने से। ये मेनली पॉसिबल हो सकता है जब हमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, किसी भी डिजीज का पता हमें जल्दी चल जाए तो।
हम देखते हैं जैसे एग्जाम्पल जो टेस्ट वगैरह करते हैं हम लोग, वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए करते हैं। और अगर हमको डायग्नोसिस अच्छे से हो गया पहले ही, तो हम उस डिजीज़ के फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। इसी को हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। जैसे कोविड-19 में हमने स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कर करके पता किया था कि इनको कोविड की समस्या है या होने वाली है, या कॉमन कोल्ड हो गया है तो भी उसका चांस है कि हो जाए, इसीलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन जरूरी था। अब आयुर्वेदा में सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन हम जनरली कह सकते हैं निदान परिवर्जन या संशोधन चिकित्सा या संशमन चिकित्सा, जिससे कि डिजीज तो हो गया है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन को रोका जाता है। जैसे 2 से क्षय हो गया है, अब वो प्रकोप न कर पाए, उसको रोकने के लिए हम संशोधन करते हैं, और माइल्ड रूप में प्रकोप हुआ तो उसको समन कर सकते हैं। बाकी योगा, सूर्य नमस्कार वगैरह जो हैं, ये सभी चीज़ें सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये यहीं पे वो भी है कि इस वजह से ये सब आती हैं कि हमको डिजीज के फर्दर कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करना है। जो डिजीज हमको हो गया है उसको फर्दर बढ़ने से रोकना है, वहीं पे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन काम करते हैं। अब देखते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि जो भी मेजर्स लिए जाते हैं, किसी भी पर्सन को अगर डिजीज हो गई है, उसके कॉम्प्लिकेशन भी हो गए हैं, तो उसके कारण होने वाली डिसेबिलिटी या जो सोशल स्टेटस उसका गिरता है, उसको रोकने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी चीज़ें या जो भी मेजर्स उपस्थित होते हैं या उपलब्ध होते हैं, उसे ही टर्सरी प्रिवेंशन कहते हैं। ये होता कब है? जब कोई भी इरेमेडिएबल कंडीशन होता है, जैसे जिसका इलाज नहीं है, तो उसके जीवन स्तर को हम थोड़ा सुधार करके उसकी लाइफ अच्छी बना सकते हैं, उसी को हम टर्सरी प्रिवेंशन मान सकते हैं। अब ये होता किसमें? जिसमें डिजीज हो चुका होगा और वो फर्दर अपना कॉम्प्लिकेशन कर रहा होगा, उसी को रोकने के लिए हम टर्सरी प्रिवेंशन लेते हैं। अब आयुर्वेदा में टर्सरी प्रिवेंशन को कहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं? इसको मेनली हम कोरिलेट कर सकते हैं पथ्य अपथ्य, जो भी हम बताते हैं किसी पेशेंट को डिजीज होने के बाद, खासकर जब ये डिजीज याप पे हो यानी असाध्य व्याधि हो, तो हम उसको ठीक तो नहीं कर सकते, बस उसका जीवन स्तर में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। इसी वजह से जो है कि हम टर्सरी प्रिवेंशन में हम पथ्यापथ को ले सकते हैं, या याप्य व्याधि में बताए गए चिकित्सा सूत्र या पथ्यापथ्य को ले सकते हैं, जिसके कारण उसके हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल, राजक्षमा में हम बोलते हैं अत्यधिक व्यायाम ना करो, अत्यधिक मैथुन ना करो, या बल्य पदार्थों का सेवन करो। इससे हम टर्सरी प्रिवेंशन में मान सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट जो होता है 2 लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन का ये मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति के किसी भी पार्ट में नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया है किसी भी ऑर्गन में, तो उस नेक्रोसिस को रोकना, ताकि उस ऑर्गन का फेलियर ना हो या वो ऑर्गन उसका खराब ना हो जाए। और रिहेबिलिटेशन मतलब उसका जो सामाजिक स्तर है जो गिर चुका है, उसको एक स्तर पे लाके खड़ा कर देना कि हाँ, वो लोगों के साथ घुल मिल के अच्छे से बात व्यवहार करे, या लोग उससे अच्छे से बात व्यवहार करें। मेनली यही होता है टर्सरी प्रिवेंशन में। अब आगे का चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे। इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।